हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ टॉप 5 क्वेश्चन का सीरीज और ये है आपका डे नंबर 7। आई होप कि आपने डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे भाई, इस सीरीज में मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बेनिफिशियल होने वाला है क्लास 9th एएमयू और जीएमआई एंट्रेंस के लिए। ठीक है भाई, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कीजिए और साथ के साथ आपको PYQ करते रहना है। अगर आपको PYQ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको 99 रुपीज़ लगेंगे। मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट एएमयू और जीएमआई का PYQ शेयर कर दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब है। ये जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। मतलब जैसे ही क्वेश्चन आए तो वीडियो को आप ईमानदारी से क्या कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। इतना अगर आप करते हो तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 500 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, हाउ मेनी वर्कर्स विल फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज। ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड सेम वर्क है ना, ये है ना कोड वर्ड है इस क्वेश्चन का, कि 500 वर्कर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है तो उसी सेम वर्क को 5 दिन में कितना वर्कर कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको जब भी सेम वर्ड आया तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपको इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। क्या लगाना है मेरे भाई? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। आपको ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। इनिशियल मतलब क्या कि इनिशियल में देखो किसकी किसकी बात हो रही है। देखो, वर्कर्स की बात हो रही है, इनिशियल वर्कर और मल्टीप्लाई डे, और फाइनल वर्कर मल्टीप्लाई डे। इनिशियल में देखो कितने वर्कर हैं, 500 वर्कर हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, आराम से 500 लिख लो। इनिशियल में कितने डे की बात हो रही है, 8 डे की बात हो रही है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब देखो फाइनल में क्या बात हो रही है कि वर्कर से पूछा गया, तो उसको आप एक्स मान लीजिए और आपको डे गिवन है 5 डेज यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। बस इतना आपको यही कंसेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको कट करोगे तो 5 जब 500 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 800। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी आपका वर्क का ही है, सेकंड टाइप, जिसमें देखो क्या होता है, समझते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। पी है कोई व्यक्ति, है ना, पी नाम दे दिया है, वो किसी भी काम को 12 दिन में करता है। क्यू कैन डू, उसी काम को क्यू जो है वो 24 दिन में करता है। क्या कह रहा है? पी 12 दिन में कर रहा है और क्यू कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 24 दिन में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन पी एंड क्यू वर्किंग टूगेदर। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोड वर्ड क्या बताया, सेम है ना, कभी भी सेम वर्क वाला आए तो आपको इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल लगाना है। उसी टाइप से यहाँ पे एक कोड वर्ड क्या है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। मतलब कि आपको पी का अकेला का वर्क दिया हुआ है, क्यू का अकेला का वर्क दिया हुआ है, लेकिन अगर दोनों साथ में करेंगे, आपसे पूछा गया है कि साथ में कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक समझ लो एक, है ना। इसका लेंदी प्रोसेस होता है, उसको आपको नहीं समझना है तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है भाई। कभी भी टुगेदर पूछे तो क्या कीजिएगा दोनों का जो सिंगल सिंगल वर्क गिवन है, देखो इसका 12 है, इसका 24 है, टुगेदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। टुगेदर आपसे पूछा गया है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 12 इंटू 12 इसका गिवन है और क्यू का कितना गिवन है, 24 गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और ध्यान रखिएगा फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है ना, ऐड कर देना, बस इतना से इसको कर लीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, देखो ये 12 रहने दो, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। नहीं, अभी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, बस ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। अब इसको कट कर दिए, 12 तेरह 36, 3 छके 24, मतलब 3 अट्ठे 24, सॉरी, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो कितना इजी सॉल्यूशन होता है। एक इसका लेंदी प्रोसेस भी होता है, आपको वहाँ पे नहीं जाना, सिंपल सा है। कोड वर्ड क्या रखिएगा भाई आपसे, किसी भी यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ए कैन डू वर्क इन 12 डे, बी कैन डू वर्क इन 24 डेज। किसी दो व्यक्ति का आपको सिंगल वर्क दे रखेगा, आपसे पूछेगा दोनों अगर एक साथ वर्क करेगा तो बताओ कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसका सिंपल से ट्रिक होता है, इसको याद कर लीजिए कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना। बस ये छोटा सा कंसेप्ट होता है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वर्ड के अंदर पावर का है। ये देखो पहला वर्जन में आपको बताया कि सेम वर्ड के वाला, ठीक है। इसका दूसरा कंसेप्ट होता है टुगेदर वर्क के वाला। इसी में वर्ड के अंदर पावर में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, उसमें समझो क्या क्वेश्चन है। क्या है? वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 40 आवर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वरुण है और एक राजू है,
दोनों किसी काम को एक साथ मिलके 40 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे टुगेदर आपको गिवन है, एलोन नहीं गिवन है। देखो टुगेदर गिवन है, दोनों एक साथ मिलके किसी काम को 40 घंटा में कंप्लीट कर रहा है। और वरुण जो होता है उसी काम को कितने दिन घंटे में कंप्लीट कर रहा है, 50 घंटा में। पहले दोनों के साथ का वर्क गिवन है, उसके बाद वरुण के सिंगल वर्क गिवन है, और आपसे पूछा है मुझे बताओ उसी काम को राजू अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था कि दोनों का सिंगल सिंगल गिवन था और आपसे दोनों का साथ का पूछा था। इसमें क्या है कि आपको दोनों का टुगेदर का गिवन है, और किसी में किसी एक का आपको साथ एलोन गिवन, किसी एक का आपको एक अकेला का गिवन होगा, और दूसरा का आपका अकेला का पूछा गया। देखो हाउ मेनी वर्क इन राजू अलोन, है ना, अलोन सिंगल अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है, आपके एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको भी सिंपल से, एक इसका तो लेंथी प्रोसेस होता है, आपको पता है एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए इसको शॉर्ट मतलब ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। इसमें देखो अलोन पूछा है ना, यहाँ पे अलोन वर्क चाहे वो किसी का पूछ सकता है भाई, इस बार राजू का पूछ सकता है, हो सकता है अरुण को पूछ लेता, किसी एक का एलोन गिवन का दूसरे का पूछेगा। तो एलोन वर्क के लिए देखो क्या करना है मेरे भाई, एलोन सिर्फ लिख देता हूँ। सिंपल सा होता है, जो भी आपका दोनों का देखो, दोनों टुगेदर कितने साथ में कितने घंटे में कर रहे हैं, 40 घंटे में। तो उन दोनों जो भी गिवन होता है उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। टुगेदर को कितना है, 40 है, और अकेला कितना है, 50 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको करना क्या है, इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। बस यही सिंपल सा इसका कंसेप्ट होता है, बाकी आपका यहाँ पे आंसर आपको दिखते हुए मिलेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा भाई, नहीं तो कट करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट में क्या कीजिए, जब आपको काटने का कोई चांस ना हो तब। इसको लेकिन 10 में से 40 माइनस करो, हो जाएगा 10, जीरो में से जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 5 के 20, मतलब कि हो गया आपका 200 आवर्स का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये सिंपल सा ट्रिक समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बहुत बार। इसमें देखो सिंपल सा है कि आपको गिवन होगा कि कोई वर्कर एक काम को इतने दिन में कर रहा है, तो उसी सेम काम को बताओ कितने दिन में करेगा। तो ये सेम वर्क के वाला कोड वर्ड होगा, तो आपको इनिशियल एलिजिबल फाइनल लगाना है। इसमें देखो मेरे भाई आपसे पूछा किसी सिंगल, देखो पी का सिंगल गिवन है, क्यू का सिंगल गिवन है, लेकिन आपको कह रहा है दोनों अगर साथ में काम करेगा तो बताओ कितने दिन में आएगा। अगर टुगेदर पूछे तो क्या है, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना ही करना, बस नीचे में ऐड कर देना है, नीचे में दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आपसे एलोन पूछे, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, बस नीचे में माइनस कर देना, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में बात रखनी है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब आपके, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आगे क्वेश्चन लगा कर देखना, इस तरीके से इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, डायगोनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आता ही आता है भाई, हर हाल में आता है, इसको तो आप 4-5 स्टार पॉइंट लगा ही दो। क्या पूछा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पेंटागन। सबसे पहले समझते हैं पेंटागन में कितने साइड होते हैं। ठीक है, पेंटागन में कितने साइड होते हैं मेरे भाई, पेंटागन में होते हैं 5 साइड, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि पेंटागन का हमें डायगोनल बताओ, तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, n (n-3/2), है ना, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो n होता है ये क्या है मेरे भाई, यही है साइड। n इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, n का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड, बच्चों को नहीं पता होते हैं। और यहाँ पे देखो आपको पेंटागन पेंटागन की बात हो चुकी है, तो पेंटागन में कितना साइड होता है, 5 होता है। अगर यहाँ पे ट्रेंगल होता है तो ट्रेंगल में कितना साइड लेते हैं, फिर 3 लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम 4 लेते हैं। या आपको यहाँ पे साइड का भी गिवन होता है कि 8 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड, 6 साइड, हेक्सागोन वगैरह सब आपको गिवन होता है। जो भी होता है वहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे, और n का वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू कितना निकला भाई, 5 निकला था। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। जो 5, फिर यहाँ पे 5 - 3/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे, 5 × 5 में से 3 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, और बाय हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। मेरे भाई इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूला को पूछा जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन आए, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बताएंगे मेरे इसमें दोस्त रिफ्लेक्स एंगल इसमें से कौन सा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बताओ रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। मैं आपको टोटल एंगल ही यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लिख लिया करो 0 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद आप लिख लो 90 डिग्री, उसके बाद आप लिख लो 180 डिग्री, तो कंप्लीट रिकॉल करवा देता हूँ। उसके बाद लिख लो 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का वैसा कोई नाम नहीं है, जीरो एंगल बोल सकते हो, लेकिन वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम सब ये जानते हो मेरे भाई, आप जानते हो ज़रूर कि 90 डिग्री जो होता है उसको, उसका क्या नाम होता है, उसको कहते हैं राइट एंगल। उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल।
उसी टाइप से आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री को बताओ क्या कहते हैं सर, इसको बोलते हैं सर कंप्लीट एंगल। ये तो आपको पता ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। अब आते हैं 90 को पकड़िए, तो 90 से जो भी छोटा होता है जीरो से बड़ा, ऑफकोर्स जीरो से बड़ा ही होगा। 90 और जीरो के बीच में जो होता है, मतलब जो क्यूट होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे क्यूट है ना, कितने क्यूट होते हैं छोटे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक क्यूट। जो क्यूट होता है मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको क्यूट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक क्यूट, है ना, एक क्यूट। एक्यूट एंगल मतलब कि जो भी 90 डिग्री से कम होता है इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसी टाइप से देखो, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, इन दोनों के बीच को, इन दोनों के बीच वाले को एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट हो गया, ये इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब देखो बच्चा 180 और 360, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होना चाहिए, तो इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप देखो, आपसे क्या पूछा है, मुझे बताओ रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। क्या मुझे बताएंगे भाई 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा, नहीं यार ये तो स्ट्रेट एंगल होगा, इसको कट कट कर दीजिए। 90 डिग्री क्या होगा, ये तो सर राइट एंगल है, कट कर दीजिए। 135 क्या भाई, 135 देखो यहाँ पे 90 और 180 के बीच में वेरी कर जाती है, आपको ऑब्टूज होगा, इसको कट कर दीजिए। लेकिन 270 अगर देखो तो ये इन दोनों के 180 और 360 के बीच में वेरी कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है, इसलिए आपका करेक्ट से चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। तो आज का हमारा 5 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आप हमें मैसेज कर सकते हो। अरे इंस्टाग्राम आईडी है आपका, आप हमें यहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे करवाता हूँ मैथ्स का, डेली एक एक आपको यहाँ पे ट्रिक मिलता है, और यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखो भाई अब यहाँ से आपको करना क्या है यार, पीवाई की ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट आप 2015 से उठाकर, है ना, मैंने आपको वैसे एक वीडियो सेपरेट बना भी दिया है, 2015 से लेकर 25 तक का पीवाईक्यू कर लो यार, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी टाइप से मैं आपको टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साइंस का टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एसएसटी का। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप यहाँ पे मैथ्स, एसएसटी और साइंस में आपका 100% आ सके नंबर। जितने भी नंबर के आते हैं एग्जाम में, 25 में से 25 में से आपका एक नंबर भी ना कटेगा, और इसको आप कंप्लीट कर लेते हो। साथ के साथ आपको पीवाईक्यू करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।